हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो भी 2023 और 24 के दौरान हुआ था उसको हम लोग पढ़ेंगे। यह जो लेक्चर आपको, चाहे आप जेसीसी सीजीएल दे रहे हो या फिर एक्साइज का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, सब जगह ये करंट आपको काम देगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और टू द पॉइंट होगा। काफ़ी कम समय में एक सवाल आपके कंफर्म हो जाएंगे करंट अफेयर से, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एससीओ के बारे में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी एससीओ की, और ये एक प्रकार से रक्षा संगठन है। दुनिया की 40% आबादी आप मान सकते हैं इस कवर करता है, ठीक है। और भारत भी इसका सदस्य है और वो अभी एससीओ का टोटल 10 देश इसके मेंबर है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आपके कजाकिस्तान के द्वारा किया गया था। 10वां जो नया सदस्य कौन बना? तो बेलारूस। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एससीओ के बारे में इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ एडिशनल फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ। 23वां सम्मेलन आपका भारत में हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट था ये। जी7 आपको बस एग्ज़ाम के लिए इतना याद रखना है कि जो 2024 में हुआ था, जो 50th हुआ था, 50वां हुआ था 2024 में, उसका आयोजन हुआ था इटली में, ठीक है। इसमें कौन कौन देश शामिल है जी7 में? पहले जी8 था, फिर वह जी7 बना। तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और यूएसए है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जी7 में कौन कौन देश शामिल है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, ठीक है, और 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुलाई में हुआ था, लिथुआनिया में हुआ था, ठीक है। 2024 में वाशिंगटन डीसी में हुआ। नाटो के बारे में कुछ जानना है तो आप जान सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसके सदस्य जो है 32 है, 32 मेंबर है, ठीक है। और एक्चुअली इसका जो निर्माण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुआ था, 1949 में हुआ था। ये एक प्रकार का कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब कोई भी देश अगर इस पर आक्रमण करते हैं तो ये जो देश का संगठन है ये आपस में मिलकर उस देश को जवाब देते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा नाटो के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुआ था, अभी हाल फिलहाल इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। कॉप एक्चुअली क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ। यह सम्मेलन एक्चुअली होता है क्या? सदस्य जो राष्ट्र, इसके जो सदस्य देश है, इसके प्रतिनिधि होते हैं इसमें, और इसमें बहुत सारी चीज़ों पर विचार होता है, खास करके पर्यावरण पर इस पर विचार चलता है, ठीक है। इसकी जो अभी कॉप यहाँ 28 लिखा हुआ है, कॉप 29 भी हो चुका है। तो कॉप एक्चुअली आपका शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 से हुआ था, ठीक है, 1995 से हुआ था। 2023 में जो कॉप हुआ था 28वां था, वो दुबई में हुए थे। और 29वां आपका कॉप आपका बाकू अजरबैजान में 2024 में होने वाला है, ठीक है, बाकू अजरबैजान। तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन आपका कहाँ हुआ था, कहाँ होगा या हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024। उद्घाटन का जो सत्र को संबोधित किए थे जयशंकर प्रसाद ने, और थीम क्या रहा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नैम नैम हो गया नन अलाइंग मूवमेंट, ठीक है। इसमें जो नैम है उसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी हम लोग बोलते हैं। इसमें 120 प्लस देश शामिल है। एक्चुअली इसका स्थापना हुआ था, इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो गुटों में विश्व बदल चुका था, तो ये जो नए राष्ट्र थे, नए उभरते राष्ट्र थे, जो तुरंत आज़ादी प्राप्त किए थे, उसमें भारत भी थे। इन लोग का ये विचार था कि हम लोग किसी के गुट में शामिल नहीं होना है। तो इसलिए सब मिल के एक नए गुट बनाए जिसको नाम दिया गया नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको कहा गया। तो इसका जो स्थापना हुआ था, तो
इसका जो अभी 19वां जो सम्मेलन हुआ था युगांडा में हुआ था, जनवरी में हुआ था, ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है युगांडा घोषणा पत्र हाल फिलहाल जो चर्चा में थे किससे संबंध है, तो नेम से इसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बोलते हैं। इसका थीम भी याद रखिएगा, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा करना, ठीक है। अब भारत का प्रतिनिधि किए थे जयशंकर। नेम के बारे में और कुछ जानना है तो आप जान सकते हैं कि इसकी जो स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय बेलग्रेड है ना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और 120 प्लस देश शामिल है, तो इतना फैक्ट आप पता है तो काफ़ी है आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। अगर नए चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, टू द पॉइंट है ये वीडियो। COP29 पता है आपको, बाकू अजरबैजान, मैंने ये बता दिया आपको। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका कहाँ हुआ सम्मेलन, तो इसका हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा 2023 में हुआ था, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में 2009 में इसका स्थापना हुआ था, ब्रिक्स पता होना चाहिए, 2009 में इसका स्थापना हुआ था। भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसके टोटल कितने सदस्य हैं, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा ब्रिक्स के बारे में। और हेड क्वार्टर कहाँ है, ये दो चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी पूछा गया कई एग्जाम में, फिर से ये पूछा जा सकता है। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आपका दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा, वेरी वेरी ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका थीम क्या था, रेस्पॉन्स टू कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस, ये थोड़ा सा इसका थीम है, इसको भी ध्यान में रखना है। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो जेपीएससी हो, जेसीसी सीजीएल हो, एक्साइज का हो, या फिर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, ये आपको सब जगह ये काम देगा। करंट अफेयर इस तरह मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा, टू द पॉइंट रहेगा, जो आपको डायरेक्ट हेल्प देगा एग्जाम में, ठीक है। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, बस इसमें याद रखना है कि 2023वां जो था, 2023 में 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन था, ये बेंगलुरु कर्नाटक, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ इसका आयोजन किया गया था, 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है, याद रखें, बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023, ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। अभी मैं लगातार झारखंड करंट का भी वीडियो डाल रहा हूँ, ये चलता रहेगा। बीपीएससी का भी बहुत सारे वीडियो, बिहार स्पेशल वीडियो आएगा, बिहार करंट से रिलेटेड भी वीडियो आएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी, बस ये था। इससे आपको उम्मीद है कि एक सवाल कंफर्म आएंगे, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इससे एक सवाल आपके कोई भी एग्जाम है जिससे आपके सवाल 100% आता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद।